यहाँ पर भी डिफरेंट सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब किए जाएंगे ताकि ब्लड के जो पीएच है उसे मेंटेन किया जाए और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं जिसमें यूरिन आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड यूरिनरी सिस्टम के एमसीक्यूज को डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर आपका यूरिनरी सिस्टम बना होता है। तो यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले आपके आ जाते हैं टू किडनीज। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है किडनीज। फिर किडनी से टू ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आते हैं जिसे हम नाम देते हैं यूरेटर्स का। ठीक है, सो यूरेटर्स भी टू हो गए और आपके किडनीज भी टू हो गए। फिर जो आपके यूरेटर्स है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या कि एम्प्टी होते हैं गॉल ब्लैडर में, और फिर गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम तक यूरिन स्टोर्ड होगा, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यूरिनरी सिस्टम मेल और फीमेल में एक जैसा है, तो फिर आपने जवाब देना है कि ये मेल और फीमेल में यूरिनरी सिस्टम जो है या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक जैसा है, विद द एक्सेप्शनल केस ऑफ यूरेथ्रा। मेल में यूरेथ्रा जो है वो डिफरेंट है और फीमेल में यूरेथ्रा डिफरेंट है। अब फर्स्ट एमसीक्यूज को देखिएगा। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए को पता है कि ब्लड में हमारे पास डिफरेंट वेस्ट है। सपोज करें अगर हम मिसाल ले यूरिया की, तो यूरिया एक डेंजरस वेस्ट है ह्यूमन बॉडी में। से फिल्ट्रेशन होती है विद द हेल्प ऑफ किडनीज। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करेंगी, फिर जो वेस्ट होगा वो आ जाएगा यूरेटर्स में, यूरेटर इनको कैरी करेगा ब्लैडर में और फिर ब्लैडर से एम्प्टी होगा विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। What is the functional unit of the kidney responsible for urine formation? देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में लंग्स को डिस्कस किया था that alveoli is the basic structural and functional unit of lungs। इस तरह अगर हम किडनीज की बात करें तो किडनीज का जो मेन यूनिट है जो इसकी फिल्ट्रेशन करता है, जिसका फिल्ट्रेशन यूनिट है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन जो मेन इसके कंपोनेंट्स है वो है टू। एक है रीनल कार्पसल और एक है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल में बाउमिन कैप्सूल है जिसमें होती है फिल्ट्रेशन, और जो रिमेनिंग पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल जिसे हम नाम देते हैं, उसमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीजें जो है वो एब्जॉर्व की जाएंगी। बाज जगह पे वाटर एब्जॉर्व किया जाता है और बाज जगह पे कोई और न्यूट्रिएंट। क्यू नंबर 3 इज वेयर आर द किडनीज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। आप अगर अपने बैक पर हाथ रखोगे ना तो वहां पर किडनीज होती हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर तो लिखा हुआ है एब्डोमेन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किडनीज कहाँ पर है तो आपने बताना है बैक साइड। क्यू नंबर 4 इज व्हाट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। सो ऑलरेडी एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ। जब किडनीज में यूरिन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, तमाम प्रोसेस हो गए, तो उसके बाद ये आ जाएगा यूरेटर में और यूरेटर से कैरी करेगा किस चीज़ में, ब्लैडर में। सो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है यूरेटर। MCQ number 5 is which of the following is not a function of the urinary system। तो यूरिनरी सिस्टम जो ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है, अगर हमें सोडियम ज़्यादा चाहिए फिर सोडियम को क्या करेंगी, यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगी। अगर हम पोटाशियम हमें नहीं चाहिए तो पोटाशियम को क्या करेंगे, यूरिन में सिक्रीट आउट करेंगी। और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन तो ये लाजमी सी बात है, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है कभी भी क्या यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन नहीं हो सकता। एमसीक्यू नंबर 6 इज व्हाट इज द मस्कुलर सैक दैट स्टोर्स यूरिन टेम्परली अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर जिस मस्कुलर सैक के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसे हम नाम देते हैं आप ब्लैडर का। ठीक है, इसे हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। और इसमें जो है यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूरिन को स्टोर करना चाहें तो 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक इसमें यूरिन स्टोर्ड होता है। और फिर आपके ब्रेन की तरफ एक रिफ्लेक्स चलता है कि इसको एम्प्टी करो। अगर आप एम्प्टी नहीं करेंगे तो खुद अपने आप से जो है वो निकल जाएंगे। तो जिस मस्कुलर सैक के बारे में बात की जा रही है वो है ब्लैडर, या फिर इसे आप यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं। नंबर 7 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूरिन का कंपोनेंट है। ठीक है, अगर आप किसी यूरिन को उठाओगे तो उसमें आपको ये कंपोनेंट मिलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा होता है वाटर। ठीक है, 96% इसमें
वाटर होता है। यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, अराउंड अबाउट 2% इसमें होगा यूरिया, और 2% इसमें हो सकते हैं यूरिक एसिड, इस तरह क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और ऑक्सलेट। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ लिया गया कि यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, तो फिर आपने बताना है कि वाटर, और यहाँ पर जो है ग्लूकोज जो यूरिन का कंपोनेंट नहीं है। अगर आपके सपोज करें आपने यूरिन टेस्ट किया और उसमें ग्लूकोज शो हो रहा है, तो इट्स मीन आपको कोई डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलस इनटू द बॉमेन कैप्सूल। तो अगर आप देखो ना स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो ये हमारे पास है एक नेफ्रॉन, ये जो आपको पिंक कलर नजर आ रहा है ये वाला, ये इसका होता है रीनल कॉर्पसल, जिसे हम ग्लोमेरुलस या बॉमेन कैप्सूल का नाम भी देते हैं। और जो बकाया आपको ट्यूब लाइक नजर आ रहे हैं ना ये वाले स्ट्रक्चर, ये आपका है रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें होते हैं बहुत ज़्यादा कैपिलरीज, और जब इससे ब्लड जो प्रेशर में गुजरता है तो इससे होती है फिल्ट्रेशन। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन फिल्ट्रेशन। फिर जो बकाया पार्ट है ना, जिस तरह ये रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो गया, सो देखिए यहाँ पर 2 नंबर किधर है, देखिए प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी जो फर्स्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का वो क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें क्या होगा, रीअब्सॉर्ब आयंस एंड वाटर। ठीक है, इसमें जो आयंस होंगे, जो वाटर होंगे, वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर ये देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, देखिए एक्वापोरिन अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट, यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं एक्वापोरिन जिसे हम नाम देते हैं, इससे वाटर पास होगा। और 4 को देखिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, जो सोडियम और क्लोरीन है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। और फिर है डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या किया जाएगा, सेलेक्टिवली सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप्स टू मेंटेन ब्लड पीएच, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब किए जाएंगे ताकि ब्लड के जो पीएच है उसे मेंटेन किया जाए। और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं जिसमें यूरिन आ जाता है। नंबर 9 को देखिएगा, व्हाट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। तो यहाँ पर बात की जा रही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में आ जाता है पानी की कमी, तो अगर उस टाइम पर भी यूरिन नॉर्मल कंसंट्रेशन में पैदा हो तो हमारी बॉडी जो है वो डिसिकेशन का शिकार हो जाएंगी और हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, यानी जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जब ये रिलीज़ होगा और हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो ये क्या करेगा, लेस यूरिन को जो है वो पैदा करेगा। एमसीक्यू नंबर 10 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपने सुना होगा ना, बाज़ लोग कहते हैं मुझे यूटीआई है, यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूरिनरी सिस्टम में जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो किडनीज हो, यूरेटर्स हो, या फिर यूरेथ्रा हो, या फिर यूरिनरी ब्लैडर हो, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन हो गया, इसे हम नाम देते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है फीवर, यानी आपको बुखार होगा। क्यू नंबर 11 इज व्हाट इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये है यूरेथ्रा, ठीक है, जिसे हम सिंपली उर्दू में फीमेल में वजाना है और मेल में पेनिस है। MCQ number 12 is which part of the nephron is responsible for the reabsorption of water and essential nutrients back into the bloodstream। देखिए आपने ये बात पढ़ी होंगी कि जब ग्लोमेरुलस से या बॉमेन कैप्सूल से ब्लड जो ज़्यादा फ्लो में पास किया जाता है, सो वहाँ पर क्या किया जाता है कि हर मिनट में 125 लीटर तक जो है फिल्ट्रेट पैदा होता है। ठीक है, अब ये जो 125 है अगर पूरा बॉडी से सिक्रेट आउट किया जाए तो आपका क्या ख्याल है। फिर ये जो 125 है ना, जब ये इन बकाया सिस्टम से गुजरता है जिस तरह रीनल ट्यूब्यूल्स है आपके, तो इसे 124 लीटर वापस एब्जॉर्ब किया जाता है और सिर्फ 1 लीटर जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो एमसीक्यूज को अगेन पढ़िएगा, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब करे और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो है रीनल ट्यूब्यूल, और मैं आपको एमसीक्यूज नंबर 7 में डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ कि कौन से ट्यूब्यूल में कौन सा काम होगा। क्यू नंबर 13 इज व्हाट इज द रोल ऑफ द लूप ऑफ हेनले इन द नेफ्रॉन। तो लूप ऑफ हेनले जो है इसका काम क्या होता है, री अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। इसमें बेसिकली हमने पढ़ा कि इसमें कुछ चैनल्स होते हैं जिसे हम नाम देते हैं एक्वापोरिन्स का,
तो यहाँ पर वाटर भी एब्जॉर्ब किया जाता है और साथ साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, स्पेसिफिकली अगर हम सोडियम की बात करें और क्लोरीन की बात करें, तो ये दोनों भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द किडनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें बॉडी में चाहिए सोडियम और हमने एक्सक्रीट आउट करना है पोटेशियम को। तो इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ना, वो है aldosterone. MCQ number 15 is what is the term for the involuntary loss of urine, especially when coughing or sneezing? यानी वो कौन सा टर्म है जब एक बंदे से जब वो कफ करता है यानी कांसता है या फिर स्नीजिंग करता है तो इससे यूरिन लॉस होता है। और बाद बच्चे या बड़े ऐसे भी होते हैं जब वो हंसते हैं ना, तो उससे यूरिन लॉस होता है। तो इसको हम नाम देते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। ठीक है, ये बेसिकली डिजीज़ तो वैसे है नहीं, लेकिन बात बच्चों और बड़ों से जो यूरिन जो है वो लॉस होता है जब वो हंसते हैं या फिर कांसते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के यूरिनरी सिस्टम के एमसीक्यूज। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।